बढ़ती जनसंख्या की पौष्टिक आहार की जरूरतों को दीर्घकालीन समय के लिए पूरा करना सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से हमारे सामने एक मुख्य चुनौती है। भारत के डेयरी क्षेत्र में यह चुनौती अब तीव्र रूप से महसूस की जा रही है। - 2021 तक देश में दूध की अनुमानित मांग 200 से 210 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। इसका मतलब यदि इस मांग को घरेलू स्तर पर ही पूरा करना है तो दूध उत्पादन दर में औसत वार्षिक वृद्धि को लगभग दुगुना करना होगा। आमतौर पर दुधारू पशुओं की मूल खुराक में ज्यादातर हिस्सा फसलों के अवशेष, सीमित मात्रा में हरा चारा और कुछ अनाज, चोकर, खली या चूरी जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। नियमित रूप से ऐसी खुराक के फलस्वरूप प्रोटीन, ऊर्जा और खनिजों की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है, जिससे पशु का दूध उसकी आनुवांशिक क्षमता से कम हो जाता है और खर्चा भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकाशित विवरणों के अनुसार देश में वर्तमान पशु खाद्य संसाधनों की 30 से 40% कमी है। यद्यपि हमारे देश में पशु खाद्य संसाधनों की कमी है, फिर भी असंतुलित पोषण की समस्या का निदान कर दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन की क्षमता को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। असंतुलित पशु पोषण के दुष्परिणाम यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि इससे पशु के दूध देने की अवधि घटती है। दो ब्यांत के बीच का अंतर बढ़ जाता है। बच्चियों को पहली बार गाभिन होने में अधिक समय लगता है, उत्पादक जीवन कम होता है और मीथेन गैस उत्सर्जन की मात्रा बढ़ती है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 25 गुना अधिक शक्तिशाली है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण बढ़ने से दूध उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। पशुओं की प्रजनन क्षमता घटती है तथा हरे चारे की गुणवत्ता भी कम होती है। संतुलित पशु आहार कार्यक्रम की सहायता से ये समस्याएं दूर की जा सकती हैं। आहार में खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में खिलाने से पशु का स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता और उत्पादकता बढ़ जाती है और पर्यावरण पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव भी कम होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने पशुओं के लिए आहार संतुलन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे RBP के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा उसके आहार का खर्चा कम करके मुनाफा बढ़ाने के बारे में पशुपालकों को शिक्षित करना है। लेकिन इस कार्यक्रम को गांव स्तर पर कैसे लागू किया जाए, इसके लिए सॉफ्टवेयर कंपनी के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक प्रोग्राम विकसित किया है, जिसका नाम इनाफ INAPH अथवा पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादकता सूचना तंत्र है। यह विंडोज आधारित इंटरनेट से जुड़ा प्रोग्राम है, जिससे कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक अथवा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पर भी चलाया जा सकता है। पशु आहार संतुलन से न सिर्फ पशुपालकों की शुद्ध दैनिक आय बढ़ाने में मदद मिलती है, बल्कि इसके द्वारा पशुओं से मीथेन गैस का उत्सर्जन प्रति किलो दूध उत्पादन पर 10 से 15% तक कम किया जा सकता है। दूध उत्पादन के लिए पोषक तत्वों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप गोबर एवं मूत्र के जरिए पोषक तत्वों का विसर्जन कम होता है और जल एवं वायु प्रदूषण भी कम होता है। कार्यक्रम के विकास के दौरान सबसे पहले पशु खाद्य पदार्थों संबंधित जानकारियों को संग्रहित किया गया। इसके लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध हरे एवं सूखे चारे, पेड़ों की पत्तियां, अनाज, खली,
चोकर, चूरी और कृषि औद्योगिक उप उत्पादों को एकत्रित करके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की प्रयोगशाला में उनके रासायनिक घटकों का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा दुधारू, गाभिन एवं बढ़ते पशुओं की पोषण आवश्यकताओं का मूल्यांकन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर किया गया। इन जानकारियों के माध्यम से पशुओं की मौजूदा पोषाहार स्थिति का आंकलन करके उनके लिए वैज्ञानिक ढंग से संतुलित आहार का निर्माण किया जा सकता है। इस कार्यक्रम द्वारा क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों का प्रयोग करके किफायती संतुलित आहार तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर लागू करने हेतु दूध सहकारी संघों, महासंघों, उत्पादक कंपनियों अथवा अन्य संस्थाओं की पहचान करेगा और उनके द्वारा चयनित कार्मिकों को प्रचलित पशु खाद्य पद्धतियों एवं आरबीपी सॉफ्टवेयर के बारे में प्रशिक्षण देगा। इसके बाद ये संस्थाएं गांव स्तर पर ऐसे स्थानीय संसाधकों की पहचान करेगी जो पशुपालन में भली भांति परिचित हों। फिर उन्हें स्थानीय भाषा में 2 सप्ताह तक आहार संतुलन कार्यक्रम पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। ये स्थानीय संसाधक घर घर जाकर पशुपालकों को आहार संतुलन संबंधित परामर्श देंगे। कार्यक्रम शुरू करने के लिए गांव की बैठकों में पशुपालकों के साथ इस कार्यक्रम के महत्व पर चर्चा करके लाभार्थियों की पहचान की जाती है। फिर चुनिंदा पशुपालकों के घर घर जाकर आहार संतुलन कार्यक्रम के लिए पशुओं को चुना जाता है एवं उन्हें ईयर टैग लगाए जाते हैं। तदोपरांत स्थानीय संसाधक दूध वसा के विश्लेषण के लिए दूध के नमूने एकत्रित करता है तथा रोजाना चारे में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों एवं पशुओं के दूध उत्पादन इत्यादि का विवरण लेता है। फिर संतुलित आहार तैयार करके पशुपालकों को बताता है। स्थानीय संसाधक यह भी सुनिश्चित करता है कि पशुपालक संतुलित आहार के सुझावों का पालन करें। स्थानीय संसाधक द्वारा दी गई परामर्श सेवाएं निगरानी के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध रहती हैं। स्थानीय संसाधक 3 से 4 सप्ताह में एक बार या पशु खाद्य पदार्थों में बदलाव आने पर फिर से नए संतुलित आहार बनाने के लिए किसान से संपर्क करता है। स्थानीय संसाधक पशुपालकों को पेयजल के महत्व, चारा कुट्टी करके खिलाने, टीकाकरण, कृमिनाशक, बछड़े या बछियों के पालन पोषण के लिए वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों के बारे में भी शिक्षित करते हैं। मेरा नाम रामलाल है। संतुलित पशु आहार मेरे जैसे किसान संतुलित पशु आहार कार्यक्रम मेरे जैसे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। स्थानीय संसाधक ने न सिर्फ आहार संतुलन के बारे में बताया है, अपितु दुधारू पशुओं को उचित मात्रा में पानी पिलाने, नवजात बछड़ों को खीस खिलाने, नियमित रूप से पशु टीकाकरण एवं कृमिनाशक देने के महत्व के बारे में भी जानकारी दी है, जिसके फलस्वरूप अब हमारा पशुधन निरोगी रहता है और हमारे 4 पशुओं से शुद्ध दैनिक आय 100 रुपए बढ़ गई है। और इससे हमारा आर्थिक विकास बहुत हो रहा है। संस्थाओं के प्रतिनिधि क्षेत्र भ्रमण के समय स्थानीय संसाधक के कार्य की निगरानी करते हैं तथा इस काम में
कंप्यूटर पर लोड की गई प्रबंध सूचना प्रणाली की मदद भी ली जाती है। सारे आंकड़ों को केंद्रीय सर्वर में स्टोर किया जाता है, जहां से कार्यक्रम लागू करने वाली विभिन्न संस्थाओं के कार्य की समीक्षा की जा सकती है। इससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग श्रेणी के पशुओं की पोषाहार स्थिति, दूध उत्पादन की लागत, दूध देने की अवधि और दूध की मात्रा का आंकलन करने के लिए सूचना एकत्रित करने में भी मदद मिलती है। विभिन्न राज्यों में अब तक लागू किए गए आहार संतुलन कार्यक्रम से पता चला है कि दूध उत्पादन बढ़ने और आहार की लागत में कमी आने से पशुपालक की शुद्ध दैनिक आमदनी में 15 से 25 रुपए प्रति पशु के हिसाब से वृद्धि होती है। कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर लागू करने से पशु उत्पादकता और दूध की गुणवत्ता पर ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाले हानिकारक असर को भी कम किया जा सकता है। मारू नाम दयाबेन छे। आ पशुपालन धंधो पशुओं के खानपान की लगातार बढ़ती कीमतों और उनसे प्राप्त दूध उत्पादन को ध्यान में रखते हुए डेयरी व्यवसाय मुझे भविष्य में फायदे का सौदा नहीं लग रहा था। चूंकि मैं पशुओं को वैज्ञानिक आधार पर खिलाने की पद्धति से अनभिज्ञ थी और उन्हें बिना कुतरा घास चारा, पशु आहार तथा कुछ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ जैसे बिनौला, खल, चोकर इत्यादि खिला रही थी। लेकिन जब मैंने बनास डेयरी के पशु आहार संतुलन कार्यक्रम के बारे में सुना तो मुझे काफी अच्छा लगा और मैं तुरंत उसका सदस्य बन गई। प्रशिक्षित स्थानीय संसाधक ने मेरे सारे पशुओं का पंजीकरण करके उनकी दूध मात्रा, दूध वसा एवं वर्तमान में खिलाए जा रहे सभी खाद्य पदार्थों का ब्यौरा तैयार किया तथा इन सभी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए संसाधक ने स्थानीय तौर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों का समायोजन करके मेरे पशुओं के लिए एक संतुलित पशु आहार खिलाने का तरीका बताया। अब मैं निरंतर अपने पशुओं को संतुलित आहार खिला रही हूँ, जिसमें क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण भी शामिल है। संतुलित आहार खिलाने से दूध उत्पादन में प्रति पशु आधे किलोग्राम की वृद्धि हुई है, सूखे चारे का नुकसान घटा है और मेरी रोज की आमदनी में प्रति पशु लगभग 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। शुद्ध आय बढ़ने से मेरा डेयरी व्यवसाय में विश्वास भी बढ़ा है। घणो बधो विश्वास जाग्यो न फायदाकारक लाग्यो आ धंधो। विभिन्न प्रौद्योगिकीय या तकनीकी पद्धतियों को अपनाने से विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ावा मिला है। अब डेयरी क्षेत्र की बारी है। आहार संतुलन कार्यक्रम के व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन से संतुलित पशु आहार और दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के बारे में किसानों के ज्ञान में अवश्य रूप से वृद्धि होगी। नमस्कार, मेरा नाम अभिराज चौधरी है। आहार संतुलन योजना के फायदों का पता लगने के बाद मैंने स्थानीय संसाधक से अनुरोध किया कि वो मेरे गाभिन पशुओं सहित अन्य पशुओं का भी आहार संतुलन करें। उन्होंने पशुओं की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेरे पास उपलब्ध पशु खाद्य पदार्थों का सही अनुपात बनाकर संतुलित आहार तैयार किया। अब मैं अपने पशुओं को उनके सुझाव के अनुसार खिला रहा हूं, जिससे मेरी प्रतिदिन की आय 22 रुपए प्रति पशु बढ़ी है। अब मेरे पशु नियमित रूप से मद में भी आ जाते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। मुझे आशा है कि मेरे गाभिन पशु हृष्ट-पुष्ट बछड़ों को जन्म देंगे और पिछले वर्ष की तुलना में दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। देश में दूध की मांग में लगातार हो रही बढ़ोतरी की चुनौती से निपटने के लिए सभी संबंधित संस्थाएं प्रौद्योगिकी पर आधारित दीर्घकालीन दूध क्रांति लाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्र फिर से ये उम्मीद करता है कि सभी संबंधित संस्थाएं किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करने में शिक्षित करके देश को दूसरी श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर करेंगी।